तो है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पिराजी और आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, ये महादेव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ था। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग कथाएं मिलती है। उनमें से एक कथा ऐसी भी है जो शिव पुराण में वर्णित है। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में बहस हुई और युद्ध होने लगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब एक ज्योति स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट हो गया। उसमें से एक आवाज आई, अगर दोनों में से कोई इस ज्योति स्तंभ के आखिरी छोर पर सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। तब इस प्रतियोगिता में ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों भी सम्मिलित हो गए और ब्रह्मदेव उस ज्योति स्तंभ के ऊपरी छोर की ओर चले गए और विष्णुदेव ज्योति स्तंभ के निचली छोर की ओर चले गए। कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि ब्रह्मदेव पक्षी के रूप में ऊपरी छोर की ओर चले गए और विष्णुदेव वराह के रूप में निचले छोर की ओर चले गए। कई कल्प बीत गए, दोनों भी चलते रहे, निरंतर चलते रहे, पर दोनों को भी उस ज्योति स्तंभ का कोई भी छोर नहीं मिला। अंत में दोनों भी थक हार कर एक जगह वापस मिले। फिर उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों ने उन्हें प्रणाम कर मान लिया कि शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, शिव ही अनंत है और शिव ही सर्वस्व है। फिर भगवान शिव ने दोनों को भी उनके संसार के प्रति जो दायित्व है, जो कर्म है, उनको बांट दिया। कुछ मान्यताएं, कुछ कथाएं ऐसी भी है कि जब भगवान विष्णु ज्योति स्तंभ के निचली छोर की ओर गए थे और ब्रह्मा जी ऊपरी छोर की ओर गए थे, तो ब्रह्मा जी को वहां पे केतकी का एक पुष्प मिल गया और उन्होंने केतकी के पुष्प को मना लिया कि वो साक्ष्य दे कि ब्रह्मा जी उस ज्योति स्तंभ के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे और उसी छोर पे उन्हें ये केतकी का पुष्प मिला है। जब केतकी के पुष्प ने ये साक्ष्य दिया, तब ज्योति स्तंभ से एक आवाज आई, भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। केतकी का पुष्प कभी भी किसी भी पूजा स्थल में पूजा नहीं जाएगा, वो सदैव पूजा गृह से बाहर शोभा के लिए ही उपयोग में किया जाएगा। और ब्रह्मा जी को भी भगवान शिव ने ये श्राप दिया कि जिस संसार की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे, उसी संसार में ब्रह्मा जी को कोई भी नहीं पूजेगा। इसी वजह से मित्रों, हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, कहीं भी ब्रह्मा जी की मूर्तियां नहीं दिखती है। वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि माता आदि शक्ति ही त्रिदेवों की माता है और माता दुर्गा और काल सदाशिव के योग से ही इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है और स्वयं प्रकृति स्वरूप धारण किए हुए माता आदि शक्ति ही इन त्रिदेवों की माता है। और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और उनके नाभि से निकलने वाले कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी को अपने अपने दायित्वों को सौंप दिया। ऐसे ही भगवान शिव की जन्म से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं जो लोगों, ग्रंथों और क्षेत्रों के हिसाब से प्रचलित हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।